Hi guys, this is Archit. Welcome to my channel Strategy Trader. So let's begin with Bank Nifty chart analysis. So guys, आज मार्केट कहाँ ओपन हुआ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आज जो मार्केट में क्लोजिंग आई है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऑलमोस्ट 8 जुलाई का हाई है और यहाँ से मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया था टूवर्ड्स 21,200। आप देख रहे हो 8 जुलाई को 21,100 के बाद 23,100 के बाद मार्केट 16 जुलाई को 21,000 के आसपास एक फॉल दिया है एंड देन फिर वापस से रिट्रेस हुआ है। सो अगर मैं कहता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है और वैसे भी ये जो 21 जुलाई को जो ये ओपनिंग हुई थी एंड देन 2 जुलाई को ये जो ओपनिंग हुई थी एंड देन उसके बाद एक फॉल आया था विच इज़ अराउंड 21,600 का एक फॉल था एंड देन वापस से फिर मार्केट ने तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया है आज मार्केट ने। सो इफ़ यू कैन सी ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है एंड देन उसके बाद अब ये मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दिया है। सो ये एक इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट है और इफ़ आई से कि मैं कहाँ ट्रेड ले सकता हूँ या लूँगा, तो आई विल टोटली प्रेफर टू गो विथ बाय साइड इन बैंक निफ्टी बिकॉज ICICI बैंक के रिजल्ट्स भी अभी अवेटेड हैं जो मे बी शायद एक सैटरडे को आएंगे। तो बैंक निफ्टी अब गिरेगा तो नहीं, फॉर श्योर कल तो नहीं गिरेगा। अगर बैंक निफ्टी को गिरना है तो मंडे को गिरेगा अगर ICICI बैंक के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि बैंक निफ्टी जा कहाँ सकता है और उसका सपोर्ट कहाँ है। बैंक निफ्टी का एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है बिकॉज यहाँ से एक बार खुलते ही वो एक बार डाउन मूव दे चुका है विच इज़ अराउंड 23,200 के आसपास का। और बैंक निफ्टी अगर कल इसके गैप अप ओपनिंग देता है और इसके ऊपर ओपनिंग देता है देन नेक्स्ट जो आता है वो आता है 23,500। और सपोर्ट की बात आती है तो सपोर्ट आता है अब बैंक निफ्टी के पास 22,750 के आसपास। ये जो ट्रेंड लाइन है 22,750 देन 22,639 एंड देन फिर 22,512। दोज आर द मल्टीपल सपोर्ट्स अब जो बैंक निफ्टी के पास चार्ट पर है। एंड वी विल डू ऑप्शन चेन एनालिसिस ऑल्सो, जो कि हमें फिर पता चल जाएगा कि डेटा के अकॉर्डिंग कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। बट इफ़ यू वांट टू प्लान देन यू कैन प्लान फॉर बाय साइड टुमारो। सो गाइस लेट्स डू ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो आज जैसे कि डेटा ज़्यादा है नहीं बिकॉज अभी हम 30 जुलाई मंथली उसका ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहे हैं। सो ये जो है अगर आप देखोगे तो 23 हज़ार के आसपास क्लोजिंग है एंड 23,000 के पुट पर ऑलमोस्ट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए और वहीं 23,000 की कॉल पर 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं। बट 23,000 बेस नहीं है बिकॉज ऑलमोस्ट 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ही अभी यहाँ पर है। अगर मैं बेस की बात करता हूँ तो बेस मेरे पास 22,500 ऑलमोस्ट 5 लाख है एंड देन फिर 22,000 है। वहीं मेरे पास रेजिस्टेंस एक 23,000 है। अगर 23,000 कल कटता है तो देन फिर मेरे पास ऊपर के लिए रेजिस्टेंस 23,500 देन 24,000, क्योंकि यहाँ पर 4 लाख, यहाँ पर 5 लाख ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कल अभी ये डेटा मैच्योर नहीं है बिकॉज आज बहुत कम पोजीशंस बनी होंगी इनमें। सो कल ये डेटा मैच्योर होगा एंड देन वी विल डिस्कस कि कहाँ पर एक अच्छा बेस बनेगा और कहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन सकता है। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट माई पोजीशंस। तो मैंने जैसे आपको पता होगा मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि मेरे पास एक 22,500 की कॉल बाय थी और 22,700 की कॉल सेल थी। उसको मैंने कल ही मैंने उसको एग्ज़िट किया था। उस स्प्रेड में मुझे ऑलमोस्ट 135 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा था तो मैंने उसको एग्ज़िट कर लिया था। सो आई बुकड ऑलमोस्ट 3,500 रुपीज़ इन दैट बिकॉज मंथली लॉट 25 के हैं तो उसके अकॉर्डिंग 3,500 रुपीज़ का मुझे उसके अंदर प्रॉफिट हुआ था। सो जो मैंने एक स्प्रेड बनाया था वो बनाया था कि मैंने 11,100 की पुट ली थी, 11,200 की कॉल ली थी और 11,250 की कॉल बेची थी।
इसके अंदर भी मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा था आज, बिकॉज़ ये जो कॉल ली थी मैंने 11,200 की, ये 11 रुपये पे ली थी। 11,100 की कॉल मैंने कुछ अराउंड 13 रुपये पे, सॉरी 11,100 की पुट मैंने 13 रुपये पे बाय करी थी, और 11,250 की कॉल मैंने 10 पे बेची थी। तो ये 37 का हाई लगाई है मैंने, इसको 32 के आसपास कुछ क्लोज़ किया था। देन ये ज़ीरो हो गई थी, एंड ये इसके अंदर मैंने एस एल लगाया हुआ था 3.5 रुपये का, तो वो 3.5 रुपये का एस एल भी हिट हो गया था। सो आई बुकड इन दैट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कल के लिए एक पोजीशन जो क्रिएट करी है वो है 22,400 की पुट, जो मैं नेकेट सेल करके गया हूँ। हाँ, मैंने आज आप लोगों के लिए एक सैम्पल ट्रेड भी लिया था, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से और किस टाइम पे करना चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो। सो मैंने आज 22,900 का पुट सेल किया था अराउंड 1:15 पे। मैंने 22,900 का पुट बाई किया था 14:23 पे। मैंने 52 रुपीज़ पे सेल किया था, उसको 21 रुपीज़ पे मैंने हटा दिया था, बिकॉज़ मुझे कुछ अर्जेंट काम था, तो फिर मैं मार्केट देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसको जल्दी एग्ज़िट कर लिया। नहीं तो ऑल दो मैंने 52 पे सेल किया था और अराउंड ये ज़ीरो हो जाता। सो गाइज़ यू कैन सी कि मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट 60% प्रॉफिट मेरा बुक कर लिया था, एंड देन जो 40% था वो रह गया था बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क। एंड नाउ यू कैन ऑल्सो सी कि ये मैंने ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद सेलिंग करी है, और ये सिर्फ ट्रेड 1 घंटे का था, और जिसके अंदर अगर मैं कहूँ तो ये जैसे सिंगल क्वांटिटी के लिए सेल था, तो ये 600 रुपीज़ का ये प्रॉफिट देके गया था, ये सिंगल लॉट। देन और इसके अंदर जो मार्जिन था वो ऑलमोस्ट 12,000 रुपये पर लॉट का सेलिंग मार्जिन लगा था। सो इट्स नॉट अ बैड। अगर मैं 10,000 रुपये, 10,000 12,000 रुपये अगर मैं 5% से सिंगल एक लॉट सेल करके बना रहा हूँ, एंड इट्स गुड फॉर ऑप्शन एक्सपायरी टर्म्स। सो ये एक ट्रेड था। So guys, that's all for today. Thank you for watching my video. Please do subscribe my channel, hit the like button and share the video, and also please press the bell icon to get notified. Thank you.